नमस्कार। आज की बात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और आज इस खास कार्यक्रम में हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करेंगे, सड़क सुरक्षा की बात करेंगे, यातायात सुरक्षा की बात करेंगे और सफ़र के दौरान सुरक्षा मानकों की क्या स्थिति है, कितना उनमें सुधार की ज़रूरत है और मौजूदा हालात सुरक्षा मानकों के क्या कुछ कहते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आज खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ नरवीर सिंह राठौर जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, रेलवे के साथ साथ टूरिज्म के साथ साथ ट्रैफिक का प्रभार आपके पास है और जितना भी सुरक्षा को लेकर जो मानक हैं उनमें कितनी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काम किया जा रहा है, उस पर ख़ास तौर से नज़र रखते हैं और उसके बारे में बारीक जानकारी भी रखते हैं। पूरे हिमाचल का एक तरह से आपका जो कार्यक्षेत्र है वो माना जा सकता है और आज दर्शकों को हमें उम्मीद है कि आपसे इस विषय को लेकर तमाम जानकारी हमें और दर्शकों को जानने का मौका मिलेगा। पहले तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे। आज के दौर में यातायात सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, खासकर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां की यातायात व्यवस्था बहुत ज़्यादा सघन है। सघन इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के जो भौगोलिक परिदशा है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है और इसकी वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और सुरक्षा को ख़ास तौर से ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी साबित होता है। कार्यक्रम की शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि ट्रैफिक को लेकर जब सड़क पर कोई यातायात के लिए कोई चालक उतरता है गाड़ी में बैठकर, तो आज के दौर में भी वो यातायात नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करता है कि चालान ना हो जाए, कानून से बचने के लिए। सुरक्षा को लेकर जो ख्याल है वो सेकेंडरी रहता है हमेशा, आज के दौर में भी। इसकी आप वजह क्या मानते हैं और इस तरह की मानसिकता से कैसे बचा जा सकता है एक आम नागरिक की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, रोड सुरक्षा आज जैसा कि आपने बताया एक अहम विषय है, क्योंकि हर वर्ष जो है भारतवर्ष में या हिमाचल प्रदेश में हज़ारों लोगों की जानें रोड हादसों की वजह से जाती हैं जी। और जहाँ तक बात है कि लोगों को निरंतर जो है अपने व्हीकल के चलान का भय रहता है, तो ये भय वाजिब है। लोगों को वाहन को एक अनुशासन के तरीके से चलाना चाहिए, सही ढंग से चलाना चाहिए और अगर जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो अनुशासन प्रिय होना चाहिए और अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य लोग जो भी रोड को यूज़ कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी उसे ध्यान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पुलिस का ये निरंतर प्रयास है कि सड़क सुरक्षा के प्रयासों में हर रोज़ जो है सुधार किया जाए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है, जो अभी हिमाचल प्रदेश में लगभग 63 जो है रोड सेफ्टी के तहत ITMS लगाए गए हैं, जिसमें स्वतः ही वायलेटर जो ओवर स्पीड वाहन चलाते हैं उनके चालान हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा वर्ष अभी करंट ईयर में करीब 2 लाख के आसपास जो चालान ITMS से हुए हैं और करीब 3 करोड़ 50 लाख जो है जुर्माना ITMS से ऑटोमेटिकली जो है हुआ है और इस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा अल्कोहल ड्रंक ड्राइविंग पे हमारा कंसंट्रेशन है। अभी 24 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन चलाया गया 15 दिन का, तो जिसमें जो है करीब 2000 के आसपास ड्रंक ड्राइविंग वायलेशन के केसेस हमने पकड़े हैं, उनके चालान जारी किए हैं और 450 लोगों के लाइसेंस जो हमने रिकमेंड किए हैं कैंसिलेशन के लिए और लगभग 600 के आसपास जो है ड्राइवरों को इसमें अरेस्ट भी किया गया है। पर सवाल वही आता है ना कि जो चालानिंग सिस्टम है या फिर लाइसेंस सस्पेंड करने का सिस्टम है, उसका जो मोटिव होता है डिपार्टमेंट का भी, वो ये होता है कि गलतियों में सुधार हो। मतलब चालान का कोई टारगेट पूरा करने का इसके पीछे मंशा नहीं होती। तो आप इस बात को भी ट्रैक करते हैं कि जिन लोगों के चालान हो रहे हैं क्या वो सबक, क्या वो सीख उन्हें मिल रही है, या फिर चालान भर के एक बार फिर से जो अगली बार जब वो शख्स रोड पे उतरता है तो उसके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई मुझे रूल्स इसलिए फॉलो करने हैं क्योंकि मेरी सेफ्टी के लिए है, ना सिर्फ पैसे बचाने के लिए या चालान बचाने के लिए।
इस बात का कोई सुधार आपको नज़र आता है नहीं, बाद में? देखिए सबसे बड़ी बात है मानसिकता में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, और लोगों को इन बातों से सबक लेना चाहिए कि जिन लोगों के साथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं और जिनके लोगों को परिवार में क्षति हुई है, उन लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कई पीढ़ियों तक जो है परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारा निरंतर जो है प्रयास रहता है कि हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में हमने 5 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड्स लगाए हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और चलानिंग के बारे में, ड्रंक एंड ड्राइविंग के बारे में, और जो भी अवेयरनेस से रिलेटेड मैटर्स है हम उसके थ्रू लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसके पीछे ध्येय ये है कि लोग सबक ले और ड्राइविंग को एक प्रोफेशनल वे में चलाएं और प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें, मोटर व्हीकल रूल्स को फॉलो करें, अदर जो प्रिवेलिंग लॉज हैं उनको फॉलो करें और एक अच्छे नागरिक बन करके वाहन को चलाएं। आप मोटर व्हीकल एक्ट की आपने बात की, ड्रंक एंड ड्राइविंग की आपने बात की, उस पर हम बाद में आएंगे। हम क्योंकि जब रोज़ सड़क पर उतरते हैं, अपने ऑफिस, अपने कार्यालय आते जाते हुए, सड़क पर बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें देख के हमें निजी तौर पर लगता है कि आप शायद जानकारी लोगों में कम है, फिर भी वो लाइसेंस लेकर सड़क पर उतरते हैं, गाड़ी के साथ, 2 व्हीलर के साथ, 4 व्हीलर के साथ, किसी भी साथ। तो सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गाड़ी चलाने के बेसिक रूल्स के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती। मतलब ब्रेक और एक्सीलरेटर के अलावा बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इंडिकेटर के भी सही इस्तेमाल की जानकारी होती है। लाइसेंसिंग जो सिस्टम है इंडिया का, कि जब एक आदमी 18 साल से ज़्यादा की उम्र का होकर गाड़ी चलाने की इच्छा उसमें आती है, वो लाइसेंस लेने के लिए जाता है, तो क्या लाइसेंसिंग सिस्टम इंडिया का इतना स्ट्रिक्ट या इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिस जो सच में काबिल है उसे ही लाइसेंस मिले और उसके बाद वो गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल हो? अगर ऐसा है तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे सड़क पे क्यों नज़र आते हैं ट्रैफिक रूल्स को जो ओबे नहीं करते, डिसोबे करते हैं या फिर उनका पालन नहीं कर पाते, और जो बड़े हादसों की कई बार वजह भी बन जाते हैं? लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लाइसेंसिंग सिस्टम में एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, उसका एक सेट प्रोसीजर है लाइसेंस जारी करने का। लेकिन जब एक बार आदमी को लाइसेंस मिल जाता है, बेसिक जो वो मैंने बताया उसकी मानसिकता में तो सुधार आता नहीं है। वो किसी नशे का सेवन करके वाहन चला रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है और रैश एंड नेग्लिजेंस में वाहन चला रहा है, और बहुत सारे फैक्टर है। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हादसे हो रहे हैं उसमें 90% जो कॉजेज़ है वो ह्यूमन एरर की वजह से हादसे होते हैं, 90%। और ये इसका रीज़न यही है कि लोगों में एक डिसिप्लिन की भावना और एक जागरूकता की भावना होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जैसे जुवेनाइल बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं पेरेंट्स, ऑनर ऑफ एक बड़ा इशू है आज के दौर है में, ना। बिल्कुल। और उसमें हमारा तरफ से जो न्यू लॉ अमेंडमेंट है 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट, उसके तहत काफ़ी सज़ा का प्रावधान व्हीकल ऑनर और गार्जियन जो अपने वाहन दे रहे हैं, वाहनों के जो आरसी है उसको भी कैंसिल करने का प्रोविज़न है अगर वो जुवेनाइल को देते हैं। और इसके अलावा जो वाहन जो विदाउट इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल की सेक्शन 146, 149 में प्रोविज़न है कि, और सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की गाइडलाइंस भी है कि जो व्यक्ति वाहन विदाउट इंश्योरेंस से चलाए और जिसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, तो उस वाहन को जब्त किया जाए, वो रोड पे ना दिखे। तो इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस वाहनों के काफ़ी चालान किए हैं और कुछ वाहनों को जब्त भी किया है। तो इस कड़ी में भी प्रयास चल रहे हैं और लोगों को जो है हम जो गुड स्मार्टिन लोग हैं जो हादसों के ऊपर मोटर व्हीकल का जो एक्सीडेंट होता है वहाँ पे हेल्प करते हैं, उसके लिए 134A जो मोटर व्हीकल है उसको किसी भी लीगल प्रोसीजर में भागीदारी ना बनाया जाए, ना उसको स्टेटमेंट लिखा जाए अगर वो स्वेच्छा से ना देना चाहे, और किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति को शामिल ना करे जो हादसों क्षेत्र में इंजर्ड को हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, गोल्डन आवर में उसकी जान बचा रहा है। और इस लॉ के तहत जो नया लॉ है
उसमें उसको इस बात की भी छूट है, अगर वो गुड फेथ में किसी व्यक्ति को ले जा रहा है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी इस बात की नहीं है। बट लोगों में दिक्कत यही रहती है क्योंकि शायद इन चीज़ों के बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती, इसीलिए आए दिन जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा बार मौक़ों पर ये देखने में आता है कि लोग डरते हैं इन्वॉल्व होने की वजह से। वो भले ही उनमें वो अवधारणा है कि वो मदद करने की, किसी को सही इलाज मुहैया करवाने की इच्छा शक्ति भी है, मानवता भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो किसी लीगल इशू में फंसना नहीं चाहते, इस वजह से लोग आगे नहीं आ पाते और जिसका खामियाजा पीड़ितों को भुगतना पड़ता है। तो लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ये जो आप बता रहे हैं कि ये एक्ट में लिखा हुआ है, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आमतौर पर? देखिए, जो हमारा अवेयरनेस चैनल है, सोशल मीडिया के थ्रू कवरेज करते हैं और स्पेशल कैंपेन डिस्ट्रिक्ट्स में, स्कूलों में चलाए जाते हैं। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हिमाचल प्रदेश ने अभी उन लोगों को अवार्ड भी दिया है, गुड स्मार्टिन को, जिन्होंने ये काम किए हैं और उन एग्जाम्पलरी तौर पर उनकी प्रशंसा की गई है और ऐसे लोगों को आने के लिए मोटिवेट भी किया जा रहा है। और लोगों में अब हमने ये ट्रेंड देखा है, लोग हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अवेयरनेस चली है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भी सेंसिटाइज किया गया है। निरंतर हम ट्रेनिंग देते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाती हैं कि कैसे जो गुड स्मार्टिन लोग हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है और उनको अननेसेसरी डिले नहीं करवाना है, पूछताछ के लिए ना रोकना है, ना थाने में बुलाना है। जो भी इनके राइट्स है उसको पूरी तरह से पालना की जाए। इवन पुलिस स्टेशन में बोर्ड्स भी लगाए गए हैं कि गुड स्मार्टिन के राइट्स क्या क्या है, उनको उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें जो है ग्रास रूट लेवल पे बताई जा रही हैं। ओके। 2015 में एक ब्राज़ीलियन ट्रीटी हुई थी जिसमें इंडिया भी भागीदार था, भारत के भी हस्ताक्षर उसमें हैं और उसमें जो मोटिव था वो ये था कि 2030 तक वर्ल्ड लेवल पर जो भी उस ट्रीटी में जो भागीदार कंट्रीज़ हैं उनमें जो रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की तादाद है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, साथ ही साथ जो चोटिल होते हैं लोग उनको भी कोशिश की जाए कि वो आंकड़ा बिल्कुल नीचे आ जाए। अब 9 साल का वक्त हो चुका है, कुछ एक साल और बचे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव के लिए अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो काम हुआ है ट्रैफिक सिस्टम में सुधार को लेकर, और अगर हुआ है तो आंकड़ों में कुछ बदलाव अभी तक नज़र आया है अगर हम स्टैट्स की बात करें तो? जी हाँ, ये जो आपने बताया यूएनओ का रेजोल्यूशन था कि 2030 तक जो है 50% रिडक्शन जो है फैटिलिटी में की जाए और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में की जाए, इंजर्स में की जाए। तो इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से निरंतर गाइडलाइंस आ रही हैं और जो मॉडर्नाइजेशन रोड सेफ्टी से रिलेटेड पुलिस को किया जा रहा है, नई नई फंडिंग्स आ रही हैं, तो इसी ध्येय को अचीव करने के लिए कार्य निरंतर प्रयासरत है। पहले जो एक नया रोड बनता था, डिज़ाइनिंग होती थी, रोड बन जाते थे, लेकिन रोड सेफ्टी फीचर्स रोड पे नहीं दिखते थे, जैसे क्रैश बैरियर लगना है, बेटर साइनेजेस लगने हैं और स्पीड कंट्रोल के लिए सिस्टम यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में जब रोड बनता है तो उसमें बजट का भी प्रोविज़न किया जा रहा है कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये नए प्रोविज़न्स हैं और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ है वो भी नए नए फीचर जो अपनी गाड़ियों में डेवलप कर रहे हैं ताकि हादसों के इसमें जो है जान को बचाया जा सके और हादसे मिनिमाइज़ किए जा सके। और अगर स्टेट की बात करें तो जो हमारी रोड ओनिंग एजेंसी है, नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट रोड्स है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ओनिंग रोड है, गांव के रोड्स है, तो इन सभी रोडों पे प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो, साइनेजेस हो और जो भी रोड सेफ्टी मेजर है उसको जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि मॉर्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की तरफ से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को डील करने के लिए एक एप्लीकेशन IRAD, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, एक एप्लीकेशंस हैं। जब भी कोई हादसा होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौका पर जा कर के पूरा डेटा वो उसके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन है फीड करता है। जैसे वो फीड करता है, अदर स्टेक होल्डर्स जैसे PWD डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सबको अलर्ट चला जाता है। सभी एजेंसी जो है एक्टिव हो जाती हैं। जो जिसका रोल है, ट्रांसपोर्ट PWD का रोल है, वो कॉज फाइंड आउट करेंगे मौके पे जाके कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इमीडिएटली रश करेगी,
हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये सेम डेटा जो लाइव फीड इस डेटा की जैसे ही मोबाइल पे फीड होता है, हमारा जो ट्रैफिक टूरिस्ट एंड रेलवे का जो हेडक्वार्टर है शिमला में, वहाँ पे लाइव फीड इमीडिएटली पहुँच जाती है और डेली बेसिस पे हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर वीकली बेसिस पे उस डेटे पे मंथन करता है और जो भी रेक्टिफिकेशन स्पॉट पे होने चाहिए, फील्ड फंक्शनरी जो हमारा स्टाफ है उनको जो है इमीडिएटली जो है हम एडवाइजरी जारी करते हैं कि उस ब्लैक स्पॉट पे जाइए, उस एक्सीडेंट प्रोन पे जाइए, ये रिमेडियल एक्शन लीजिए। तो ये तुरंत जो है डिजिटलाइजेशन होने से रोड सेफ्टी पे जो है ये एक अच्छा प्रयास जो है किया जा रहा है और डेली बेसिस पे डेटा अपडेट्स एक क्लिक में हम सारे फिगर्स जो है ले लेते हैं कि किस तरह का एक्सीडेंट था, एज ग्रुप क्या था ड्राइवर्स का जो इन्वॉल्व है, कितने ड्रंक एंड ड्राइविंग के चलान्स हुए हैं। तो ये जो हमारा एनालिटिकल डेटा है वो बहुत अच्छे ढंग से बिल्टअप हो रहा है और इसको जो बिल्टअप होने के बाद जो इसको हम फील्ड पे रिमेडियल एक्शन लेने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ड्रंक एंड ड्राइविंग की आपने बात करी। अब ये अगर हम ट्रैफिक को हटा भी दें तब भी नशा एक बड़ी समस्या ऑब्वियसली प्रदेश में भी देश में भी बना हुआ है और उसको रोकने के लिए भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस का हो चाहे दूसरे विभागों, कार्रवाई करते रहते हैं। ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू बनाए रखने में कितना बड़ा हर्डल आप मानते हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस को, नशे को, क्योंकि नशे पर लगाम लगाना इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन दूसरों के लिए भी, क्योंकि डेटा ये भी कहता है कि जो लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं उनमें एक बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का है जो कि पेडेस्ट्रियंस हैं, जो कि कोई गाड़ी चला भी नहीं रहे, वो तो पैदल चल रहे होते हैं और किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसको रोकने के लिए स्पेसिफिकली क्या एफर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाते हैं, खासकर नशे की अगर बात करें तो? देखिए, पेडेस्ट्रियन हिट के केसेस हिमाचल में भी काफ़ी है, जैसे प्लेन एरिया है, ऊना है, पोंटा साहिब है, इन कांगड़ा का कुछ एरिया है। तो इसका मेजर कॉजेज़ जो रोड पे लोग चल रहे हैं, प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था नहीं है और साइनेजेस नहीं है, रोड प्रॉपर मार्केट नहीं है और मोबाइल फ़ोन को सुनते हुए लोग जा रहे हैं और जो ड्राइवर जो वाहन चला रहा है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या तो मोबाइल सुन रहा है या फिर वो विजिलेंट होकर वाहन नहीं चला रहा है, वाहन चलाते हुए वो ऐसे एलिमेंट्स को देख रहा है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, रोड पे उसकी नज़र नहीं है, रेशन नेग्लिजेंस से वो ड्राइविंग कर रहा है। तो उस वजह से जो है पेडेस्ट्रियन हिट के जो है मामले हिमाचल में इंक्रीज़ हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा पिछले 3-4 साल से, अगर कोविड पीरियड के बाद की बात करें, कोविड ईयर में तो नेचुरली ट्रैफिक का डेटा कम हुआ था एक्सीडेंट्स का, और उसके बाद जो है ये जो अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए गए और टेक्नोलॉजी को जो हमने स्टेट में इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से 21 के बाद 21, 22, 23 और 24 में डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है यहाँ देखा गया है। रोड एक्सीडेंट का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, हर साल डिक्लाइनिंग हो रहा है और फैटेलिटी का रेट भी कम हुआ है, इंजरी का भी कम हुआ है। तो इसका हम सबसे बड़ा जो लोगों का जो पार्टिसिपेशंस है, लोगों ने जो एनजीओज़ है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, स्टेक होल्डर जो भी इसमें काम कर रहे हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन की वजह से ये टारगेट अभी अचीव हुआ है। तो जो 2030 का जो टारगेट यूएनओ वाला है, तो उसकी तरफ हम अग्रसर है। स्टेट का कोई डेटा है आपके पास, मतलब स्टेट में कितने इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं साल भर में और उसको कम करने के लिए कितने कामयाब अथॉरिटीज़ या आप लोग हो रहे हैं एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो? देखिए, क्योंकि नेशनल डेटा तो एनसीआरबी से मिल जाता है। जी, स्टेट का अगर आपका अपना कोई डेटा बैंक हो? नहीं, स्टेट का डेटा है। अभी हमारा जो एवरेज जो ईयरली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो 2500 के आसपास है। 2500? हाँ, 2500 हादसे हिमाचल प्रदेश में होते हैं और लगभग 1000 के आसपास जो है 22-23 की अगर बात करें डेथ के केसेस है और इंजरीज़ के केसेस ज़्यादा हैं। तो अभी अगर 24 में लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो 1950 के आसपास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हिमाचल में हो चुके हैं और डेथ का जो आंकड़ा है वो 600 के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है फिर भी, लेकिन जो ट्रेंड पिछले 3-4 साल का देखा जाएगा तो उसमें ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ओके, मतलब एफर्ट्स कामयाब हो रहे हैं एक तरह से। जी, ठीक है। ट्रैफिक और रेलवे की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। रेलवे में भी सिक्योरिटी सिस्टम की अगर बात करें, यातायात के दौरान चाहे अपराध हो या दुर्घटना हो, क्योंकि हिमाचल में जो रेलवे का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लिमिटेड है, चाहे शिमला काल का हो चाहे ऊना कांगड़ा जैसा कि आपने बात की, इनमें
यातायात के दौरान, सफ़र के दौरान सेफ्टी के मेजर्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अभी के टाइम में और कितने वो कारगर हैं, और इसमें और ज़्यादा बेहतरी के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, जो हमारा रेलवे का सेटअप हिमाचल प्रदेश में है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है जीआरपी, उसमें स्टेट पुलिस के जो पुलिस कर्मचारी काम करते हैं। हमारे 2 पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश में हैं, शिमला और कांगड़ा में। वो इसके अलावा पुलिस पोस्ट भी है, कंडाघाट, टकसाल, ऊना और कंदौर। इस तरह की ये जो हमारा सेटअप है, तो हमारा मेन जो है हाईवे, जो रेलवे लाइन है, उस पे हमारे लोग निरंतर पेट्रोलिंग करते हैं। हाईवे पे जो भी रेलवे लाइन पे जो भी क्रिमिनल एक्ट, किसी की कोई हत्या करता है, कोई झगड़ा करता है, या ह्यूमन इंजरी पहुंचाता है, या ड्रग्स से रिलेटेड कोई स्मगलिंग कर रहा है, और वहाँ चाहे ट्रेन से आ रहा है, तो उन पे हमारी नज़र रहती है। और निरंतर जो है हमने किसी का कोई मिसिंग आर्टिकल मिस हो जाता है ट्रैवलिंग करते हुए, बैग गिर जाता है, मोबाइल हो जाता है, तो ये या डेथ्स हो जाती है, ट्रेन के सामने कोई हिट हो जाता है, तो ये सारे जो क्रिमिनल जो एक्ट है ट्रेन के ऊपर ह्यूमन से रिलेटेड, वो जो है जीआरपी डील करती हैं, जो हमारा स्टेट पुलिस का है। वो हम देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अभी क्योंकि कांगड़ा ऊना वाला जो रेलवे लाइन है, उस पर ट्रेनों का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और वंदे भारत ट्रेन भी अभी इंट्रोड्यूस की गई है, तो निरंतर जो है हम लोग चौकसी बरते हैं। टोल फ्री नंबर्स भी हमने दिए गए हैं, और उस पर भी लोग कॉल कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर्स है पुलिस स्टेशन और चौकियों के, वो भी ऑनलाइन प्लेस्ड है, तो उस पर भी लोग जो है इंटीमेट कर सकते हैं। तो क्या जीआरपी और एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो फंक्शनिंग होती है, वो क्या सेम रहती है? मतलब एक ट्रेन में सफ़र करता हुआ यात्री अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, तो जो जीआरपी में जब वो केस करेगा या शिकायत करेगा, तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है, क्या वो एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन की तरह ही होती है? बिल्कुल, हमारे पास पूरा एफआईआर को दर्ज करने की प्रक्रिया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर जो जनरल पुलिस स्टेशंस में होती हैं, वही प्रक्रिया हम ऑर्डर करते हैं, उसी लॉ के तहत हमारी कार्रवाई होती है, और उसी तरह से कंसर्न कोर्ट में चालान प्रेजेंट होता है, ट्रायल किया जाता है। और हमारे जो लोग जीआरपी में लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो हर तरह की टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टिगेशन स्किल्स में प्रोफेशनली तौर पर ट्रेंड रहते हैं। तो इन लोगों का ये नहीं है कि परमानेंट जीआरपी में पोस्टिंग होगी, निरंतर ये लोग कुछ टाइम के बाद, 1 साल 2 साल के बाद अदर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफर्स होती रहती हैं रोटेशन बेसिस पे। ओके। और टूरिज़्म का भी आपके पास प्रभार है। टूरिज़्म और इसको कैसे आप कनेक्ट करते हैं? मतलब उसमें कितना ज़्यादा आपका योगदान रहता है, आपका देखिए, रोल रहता है? हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, देवभूमि कहलाता है। पूरे भारतवर्ष का टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है हर वर्ष लाखों की संख्या में आता है, और हज़ारों की संख्या में जो है वाहन हिमाचल प्रदेश में आते हैं। जो हमारे लोग ट्रैफिक के लोग जो रोड पे काम कर रहे हैं, या हमने अलग टूरिस्ट पोस्ट्स जो खोली है, बूथ्स जो खोले हैं उनकी हेल्प के लिए, वहाँ पे हमारे लोग पोस्टेड रहते हैं। इस टाइम हिमाचल प्रदेश में करीब 60 पुलिस पोस्ट है, स्मॉल पोस्ट्स है, जो टूरिस्ट को गाइड करती रहती हैं। और कीरतपुर मनाली हाईवेज़ पे हमारे 2 पुलिस स्टेशन अभी खुले हैं, जो ट्रैफिक टूरिस्ट पुलिस स्टेशन के नाम से है। डेडिकेटली इसी के लिए 2 पुलिस स्टेशन हाईवेज़ पे खुले हैं, जो टूरिस्ट को गाइड करते हैं हिमाचल की जियोग्राफी के बारे में, और टूरिज़्म से रिलेटेड जो यहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, रिलीजियस बैकग्राउंड्स है, रोड कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम टूरिस्ट को जैसे हिमाचल में एंटर करता है उनको ब्रीफ किया जाता है। और इमीडिएटली किसी के साथ कोई रोड पे हादसा होता है, हमारे जो टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे, और मौके पे अकॉर्डिंगली कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे आजकल वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पर, बाहर के राज्यों की नंबर प्लेट लगी गाड़ियाँ, और उसमें आने वाले जो टूरिस्ट हैं, काफ़ी मामले ऐसे आते हैं जिसमें ख़ुद वो टूरिस्ट वजह बनते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ की, या रैश ड्राइविंग के, या फिर दूसरे अपराधों के। उन पर लगाम लगाने के लिए, या कह सकते हैं एक जागरूकता फैलाने के लिए कि बाहर के राज्यों से जो लोग आ रहे हैं हिमाचल, वो यहाँ की कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रखें, या उसको लेकर कोई आप कैंपेन या अभियान या कोई स्पेशल एक्टिविटी उसके लिए? देखिए, द मोमेंट जब लोग बाहर से आते हैं, ये बात सही है कि हिमाचल का हिली टेरेन है जी। बाहर से जो लोग प्लेन एरिया से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से जब हिल एरिया में एंटर करता है, तो उसे लगता है कि शायद यहाँ पुलिस है ही नहीं है,
लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। हाँ वो वाहन पे बैठ के साइड में लगा के बिल्कुल। शराब पीनी शुरू कर लेते हैं। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश काफ़ी अलर्ट और सतर्क रहती है, चप्पे चप्पे पे हमारा पेट्रोलिंग सिस्टम है, जी। इंटेलिजेंस गैदरिंग है। हम्म, तो जब पुलिस से उनका वास्ता पड़ता है, लीगल जो हमारे लोग कार्रवाई करते हैं, तब वो मैसेज देते हैं लोगों को, नहीं हिमाचल पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ कानून व्यवस्था प्रॉपर ढंग से फॉलो की जा रही है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यहाँ तो हो सकता है कुछ ना हो, हुड़दंगबाजी भी करते हैं, लेकिन बाद में लोगों में ये मैसेज जाने के बाद क्योंकि जो लोकलाइट्स हैं, सोशल मीडिया की अगर बात करें, कोई ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिसमें कोई बाहर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी नंबर प्लेट की कोई गाड़ी है और उसमें बैठे हुए लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस पर जो रिएक्शंस आते हैं वो स्थानीय लोगों के ज़्यादा आते हैं और स्थानीय लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा उन्हें ख़राब लगता है कि उनके स्टेट का नाम ख़राब हो रहा है और बाहर से आने वाले लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उनके रिएक्शन इस तरह के आते हैं कि सवाल पुलिस पर उठते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर जो एक्ट है वो क्यों नहीं कर रहा। हाँ, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको एक बेटर एनवायरनमेंट देने की रहती है कि वो उनको जो है, अगर किसी का एक्ट जो है क्रिमिनल है तो उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई होती है। ज़्यादातर हम एडवाइजरी तौर पे उनको गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको आपको फॉलो करना है। तो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सबको मालूम होना चाहिए और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर एनीबॉडी। तो इन चीज़ों का ध्यान लोगों को रखना चाहिए और कॉर्डियल ढंग से अपना जो एनवायरनमेंट है उसको फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा सा अब आपके बारे में बात करेंगे। बुलेट प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। 2020 से आप इस पोजीशन पर हैं, एडिशनल एसपी ट्रैफिक, और 1996 से आप पुलिस सर्विसेज में हैं। अब कितना अब चैलेंजिंग आप मानते हैं इस प्रोफेशन को, और इस लेवल पर जब आप जिस पोजीशन पर हैं, एक तरह से दारोमदार आप पर है ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू बनाए रखने का, अपराध पर लगाम लगाने का, और वो भी 3 अलग अलग सेक्टर्स में, कितना चैलेंजिंग मानते हैं, कितना उसमें कामयाब हो रहे हैं, और फ्यूचर में आप क्या कुछ स्कोप देखते हैं और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करने के लिए? देखिए, स्टेट पुलिस को प्रोएक्टिव ढंग से काम करना चाहिए। ये नहीं कि घटना घट गई उसके बाद रिस्पॉन्ड करो, वो तो करना ही है, उसको तो प्रोफेशनली ढंग से डील करना ही है कोई एक्ट अगर घटना घट जाती है। अदरवाइज स्टेट पुलिस का ये दायित्व है कि वो प्रोएक्टिव ढंग से रिएक्ट करे और पहले ही जो है घटना ना हो उसके लिए मेजर उठाए। कोई हादसे, रोड हादसे ना हो, कोई क्रिमिनल एक्ट ना हो, कोई नशे का कारोबार ना करे, कोई साइबर क्रिमिनल ना बने या इस तरह के एक्ट में ना फंसे, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस, प्रोएक्टिव मेजर जो है एक पुलिस ऑफिसर को, स्टेट पुलिस को उठाने चाहिए और तभी जो है किसी भी अपराध को हम समूल तौर पे, पूर्ण तौर से हम उसको नष्ट कर सकते हैं। इससे पहले किस किस पोजीशन पर आप रहे हैं? देखिए, मैंने क्योंकि मैं पढ़ रहा था शायद साइबर से भी आप जी हाँ, मैं 4 साल साइबर क्राइम भी हिमाचल प्रदेश का डील किया है और इसके अलावा मैं सब डिवीज़न पोस्ट पे भी STPO के तौर पे भी पौंटा साहिब, परमाणु, दालाघाट, इन स्थानों में रहा हूँ। और एज ए स्टेशन ऑफिसर, एज ए इंस्पेक्टर जब मैं था तो आई सर्व्ड इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, इंटरस्टेट गैंग्स, रॉबरी, डकैती और इस तरह के बहुत सारे मामले डील किए हैं। और साइबर क्राइम में बाहरी राज्य बिहार और झारखंड आदि स्थानों से हमने क्रिमिनल भी अरेस्ट किए हैं। प्रोएक्टिव पुलिसिंग की आपने बात करी, आपको लगता है स्टेट पुलिस ये कर पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल कर रही हैं। हमारी प्रॉपर प्लानिंग बहुत सारे मामलों में चल रही हैं प्रोएक्टिव ढंग से। ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी देखा गया है धरातल पे, हमें कामयाबी भी मिली है। ठीक है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और इसके रिजल्ट्स जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्टेट में काफ़ी हद तक सामने आ भी रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी कि ट्रैफिक व्यवस्था में किस तरह से कानून को जो है वो कानून का पालन किया जाना चाहिए और किस तरह से ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि जो रोड पर लोग चल रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर, आप इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।